इंद्रजीत का जन्म और वरदान की पूरी कथा एक रोचक कहानी के रूप में सुनाता हूँ, जिसे आप पढ़ या सुनकर लगभग। इंद्रजीत का जन्म और वरदान। लंका की स्वर्णमयी नगरी में एक दिन आनंद का उत्सव था। राक्षसों के राजा रावण और उसकी रानी मंदोदरी के महल में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक पैदा हुआ तो महल में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवता, गंधर्व और अप्सराएं भी चकित रह गईं। रावण ने अपने पुत्र को देखकर कहा, यह बालक राक्षस कुल का तेज बढ़ाएगा। उसका नाम रखा गया मेघनाद, क्योंकि उसके जन्म के समय आकाश में गर्जन करती बिजली और मेघों का शोर गूंज रहा था। तपस्या और वरदान। जैसे जैसे मेघनाद बड़ा हुआ, उसमें अद्भुत शौर्य और साहस दिखाई देने लगा। उसने निश्चय किया कि वह ऐसा योद्धा बनेगा जो तीनों लोकों में अजेय हो। युवावस्था में मेघनाद घने वन में गया और कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक उसने कठोर व्रत रखे और केवल वायु पर जीवित रहा। उसकी घोर साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मेघनाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब तक मैं युद्ध से पहले यज्ञ कर रहा हूँ, तब तक मुझे कोई पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारे यज्ञ को कोई नहीं रोक सकेगा। जब तक ये यज्ञ पूरा होता रहेगा, तुम्हारा वध असंभव होगा। इंद्रजीत की उपाधि। युद्ध कौशल सीखने के बाद मेघनाद ने देवताओं पर चढ़ाई की। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्रदेव को परास्त कर दिया और उन्हें बंधक बना लिया। ब्रह्मा जी ने फिर आकर कहा, वत्स, इंद्र को छोड़ दो। आज से तुम इंद्रजित कहलाओगे, क्योंकि तुमने इंद्र को भी जीत लिया। शिक्षा। इंद्रजित की यह कथा बताती है कि साहस और तपस्या से बड़ी शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन उनका उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करना ही सच्ची वीरता है। धर्म से भटके तो महान वरदान भी रक्षा नहीं कर पाते।